हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं हितेश शेरावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल थ्रोन एजुकेशन पर। आपके अपने इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आशा करता हूं सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में हमारे लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं और इस लास्ट के 15 दिन में मैं सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद करता हूं कि सभी का जो सिलेबस है वो एक बार कवर हो गया होगा और काफ़ी विद्यार्थियों ने 2-3 रिवीजन भी कर दिए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं, जो बेहतरीन तरीके से तैयारी सभी की चल रही होगी। और इसी क्रम में आज 5-7 मिनट के लिए बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों के कॉल मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, इन 15 दिनों में क्या करें, पढ़ी हुई चीज़ें भूल रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा। अब क्या करना चाहिए? रिवीजन करें, नोट्स पढ़ें, एमसीक्यू लगाएं, पीवाईक्यू लगाएं, टेस्ट सीरीज दें, क्या करें? चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। पेपर छप गया है, जैसा कि टाइटल अपना यहाँ पर है, पेपर तो बिल्कुल छप गया है। एग्ज़ाम में 15 दिन बचे हुए हैं तो पेपर तो अपना डेफिनेटली छप चुका है। अब ये पेपर छपा कहाँ से है वो भी हम देखेंगे, प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं लास्ट टाइम में, वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे और किस तरीके से आपको ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों का यूटिलाइज करना है ताकि 13 जून को आप एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओ और एक अच्छा स्कोर कर पाओ और जो अपना पशुधन सहायक है इसमें एक सीट आप सुनिश्चित कर पाओ। इसके बारे में थोड़ी देर हम बातचीत करेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल जवाब हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो पशुधन सहायक के लिए हम अंतिम 15 दिनों की बातचीत करेंगे। हमारे जो लास्ट के 15 दिन हैं यहाँ पर दोस्तों, अंतिम 15 दिन की हम चर्चा करेंगे। कहाँ से पढ़ना है या क्या हमें पढ़ना है वो भी हम देखेंगे लास्ट के टाइम में। और हम बातचीत करेंगे छोटा पैकेट जो बड़ा धमाका है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका का जो धमाल चल रहा है राजस्थान में। आपने देखा होगा कि हज़ारों बच्चों ने छोटा पैकेट बड़ा धमाका का धमाल देखा है, ऑर्डर लगाए हैं, बच्चों ने विश्वास जताया है। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनको ये वीडियो कंप्लीट तरीके से देखनी है और इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका के बारे में भी आपको जानकारी लेनी है कि ये क्या चीज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो जो लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, एक बार उन 15 दिन में हम बातचीत करें कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है। देखो, एग्ज़ाम के टाइम की बात करें, कितने दिन बचे हुए हैं? लास्ट के 15 दिन, समय बचा हुआ है 15 दिन का। अब इस 15 दिन में चीज़ें आती हैं आपके पास में पढ़ने के लिए। थ्योरी है, उसका रिवीजन आपको करना है। टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। पीवाईक्यू एमसीक्यू की दुनिया भर की क्लासें चल रही हैं। यूट्यूब खोल के देखते हो तो वहाँ पर दुनिया भर की पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लासें आपको मिलती हैं। शॉर्ट नोट्स भी आपको दिखते होंगे, कोई पड़ोसी शॉर्ट नोट्स लेके बैठा है, कोई पड़ोसी किसी यूट्यूब चैनल से निकाल के पैनल पीडीएफ लेकर बैठा है। तो असमंजस की स्थिति आपके सामने बन जाती है। लगातार आप आधे घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हो, पढ़ने के बाद में 20 मिनट बाद में या घंटे भर बाद में आप देखते हो कोई नई नोट्स निकलवा के लेके आ रहा है, कोई पैनल पीडीएफ लेके आ रहा है, कोई बगल में किसी की यूट्यूब चैनल से मैराथन क्लास देख रहा है, कोई पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लासें देख रहा है। भटकाव की स्थिति, असमंजस की स्थिति तुरंत आप में बन जाती है अगर आप घंटे भर लाइब्रेरी में बैठते हो। और ऐसा ही हो रहा है, बच्चों के कॉल मैसेज, जो बच्चों से जो बातचीत हो रही है, सेम कंडीशन उनके साथ में है कि सर लाइब्रेरी में आज वो तो उसकी क्लास ले रहा था, आज वो वहाँ पर इस तरीके से नोट्स पढ़ रहा था, हमें वो नोट्स नहीं मिले, तो क्या करना चाहिए? क्या मैं वो नोट्स पढ़ लूँ, क्या मैं वो क्लासें ले लूँ? देखिए, तो लास्ट के जो 15 दिन बचे हुए हैं, इस 15 दिन में आपको इन्हीं सब ये जो सारा भ्रम फैला हुआ है, इस भ्रम से बच के रहना है। और लास्ट टाइम पे क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है, आपका जो स्वयं का स्टडी मटेरियल है, जो पिछले 5 या 6 महीने में या लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में, जब से आप तैयारी कर रहे हो, जब से आपने जो अपना खुद का स्टडी मटेरियल, आपके खुद के हाथ से लिखा हुआ स्टडी मटेरियल जो आपने बनाया है, जिस जिस सब्जेक्ट का, या किसी पर्टिकुलर बुक से आप रिवीजन कर करके उसे पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? थ्योरी का रिवीजन करना है।
आपको थ्योरी का रिवीजन करना है। और थ्योरी का रिवीजन कहाँ से करना है? फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है? अगर आपने सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं, सेल्फ नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, स्वयं के नोट्स आपने बना रखे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको किसका रखना है? ये रखोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में थ्योरी का रिवीजन करना है। और रिवीजन भी आप लेके चलेंगी फटाफट से, सरसरी निगाहों से, या एक बार तो आप अच्छे से कंप्लीट जो हमारा है वेटनरी साइंस हो, चाहे प्लस में पार्ट ए हो, पार्ट ए में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का एक बार आप रिवीजन कर दो। यहाँ पर मैं बच्चों से आशा करता हूँ कि जो यहाँ पर आप थ्योरी का रिवीजन करोगे, इस थ्योरी के रिवीजन में जो वेटनरी साइंस का जो सेक्शन है, इस वेटनरी साइंस को, या यूँ कहें कि जो पार्ट बी है, पार्ट बी की तैयारी सभी की अच्छे से चल रही है। पार्ट बी के आपके स्वयं के नोट्स भी बने हुए हैं, सभी कोचिंग संस्थानों की तरफ से पीडीएफ भी आपको मिली हुई है, बार बार आपने रिवीजन भी कर रखा है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने जो पार्ट ए है, जो पार्ट ए है उस पार्ट ए के भी सेल्फ नोट्स बना रखे हैं। पार्ट ए है जो जीके वाला सेक्शन है, इस पार्ट ए के भी सेल्फ के खुद के नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी अपने आप को ये मान के चलो कि आप बाकी विद्यार्थियों से 2 कदम या 4 कदम आगे हो। जिसने समय रहते पार्ट ए को तैयार कर लिया वो डेफिनेटली आगे है। ठीक है, चलो जिन्होंने कर लिया वो तो आगे हैं, लेकिन जिन्होंने पार्ट ए को तैयार नहीं किया उनके लिए क्या, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी तो आपको क्या करनी है, जो थ्योरी है उस थ्योरी का रिवीजन करना है। आखिरी के 15 दिन में आपको कंप्लीट जो थ्योरी है, एक एक जो टॉपिक है आपको रिवाइज कर देने हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े या जिनको टच भी नहीं किया आपने, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं, जैसा कि पार्ट ए में बातचीत करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट आपके लिए मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने टच करके ही नहीं देखा उन चीज़ों को तो उनको स्किप कर दो, अब उनको खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप डिमोटिवेट ही होगे। उससे अच्छा है आप सब्जेक्ट का रिवीजन करो। पार्ट ए में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं उनका बार बार 2-3 बार रिवीजन करो, ताकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है थ्योरी रिवीजन की। ठीक है, सब्जेक्ट में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं यही उम्मीद करता हूँ। पार्ट ए की मैं एक बार आगे बातचीत करूँगा अगली स्लाइड पे कि जिन बच्चों का पार्ट ए तैयार नहीं हुआ है, जिन्होंने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं, वो क्या करें, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जिनका पार्ट बी मजबूत है, वेटनरी साइंस अच्छी है, सभी की अच्छी होगी, बार बार रिवीजन लेके चलना है, खुद के नोट्स रिवाइज करने हैं, मैराथन के चक्कर में, पार्ट बी के चक्कर में समय व्यस्त नहीं करना है। ठीक है, ना ही कोई मैराथन के चक्कर में इतना ज़्यादा समय देना है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तविकता में वहाँ पर कंटेंट आपको मिल रहा है, उस मैराथन में आपको बेनिफिट हो रहा है, तो उसमें आप समय व्यतीत करें, अदरवाइज अपनी सेल्फ स्टडी आप वहाँ पर करें पार्ट बी के लिए, वेटनरी साइंस के लिए। चलिए, थ्योरी का आपने रिवीजन कर दिया 15 दिन में, उसके साथ साथ में, इस थ्योरी के रिवीजन के साथ साथ में दोस्तों आपको करनी है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस। आपको क्या करनी है, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अभी भी अपने पास में 15 दिन बचे हुए हैं, और इस 15 दिन में एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप टारगेट कर लें, आज से, अभी से जब ये आप वीडियो देख लेते हो, आपको टारगेट करना है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेरे को 10 टेस्ट देने हैं। कितने? एटलीस्ट 10 टेस्ट तो मेरे को देने हैं। और ये 10 टेस्ट कैसे देने हैं आपको दोस्तों? OMR पर। कैसे देने हैं? OMR पर ये टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। ये टारगेट, दूसरा टारगेट अगले 15 दिन में रहेगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप कसम खा लीजिए कि 10 टेस्ट OMR पर दिए बगैर मैं एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं करूँगा। जिस बच्चे को श्योर सिलेक्शन चाहिए, जो ये चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी तरीके से एक सीट पक्की करके जाऊं, तो वो ये वाला काम जरूर से करें। कसम खा लीजिए कि 10 टेस्ट दिए बगैर, 10-12 अधिक जितने हो सकते हैं, जितने आप दे सकते हो, वो आप कसम खा लीजिए कि ये देने के बाद ही एग्जाम हॉल में एंट्री करेंगे। तो हाफ टाइम में आपको रिवीजन करना है, और हाफ टाइम में क्या करनी है, आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज लगाइए। हो अगर समय आपके पास नहीं बच रहा है तो जो ये सेक्शन है, मैं उम्मीद करता हूँ PYQ लोगों ने लगा लिए होंगे, MCQ आप लोगों ने लगाए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो कहीं से 1 या 2 क्लास आप 1 घंटा उसमें समय दे सकते हैं। बाकी अगर टेस्ट सीरीज आप लगाते हो तो टेस्ट सीरीज में MCQ और PYQ दोनों चीज़ें होती हैं, वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, डाउट आपके मन में जो रहेंगे कि ये चीज़ याद हो रही है वो आपके क्लियर होंगे।
कमजोरियां जो आपकी हैं कि ये मेरा टॉपिक वीक है, ये इस टॉपिक में मैं अच्छे से कर लेता हूं, वो चीज़ें आपके हाथ में आएंगी, उन चीज़ों को आप पकड़ पाओगे और उस 15 दिन में आप उनका अच्छे से रिवीजन करोगे। जब एक दिन टेस्ट देते हो, टेस्ट देने के बाद में टेस्ट दीजिए, उसकी आंसर की चेक कीजिए और फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनकी आप व्याख्या पढ़िए। टेस्ट के साथ में व्याख्या तो आपको मिलती है, व्याख्या पढ़िए, उससे आपका वो टॉपिक क्लियर होगा। उससे संबंधित और जो चीज़ें आपने जो सेल्फ नोट्स में बना रखी हैं या क्लासों में जो बताई गई हैं वो चीज़ें देखिए। इस तरीके से अगर आप ये मान के चलिए कि पर डे एक टेस्ट देते हो, एक टेस्ट में 150% होते हैं और 150% यानी कि आप 150 कॉन्सेप्ट से गुजरते हो एक दिन भर में, और उन 150 में से जो आपके वीक पॉइंट हैं वो वीक पॉइंट भी आप पकड़ लेते हो। इसी तरीके से अगर आप प्लस में इसकी थ्योरी अगर आप कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि एक प्रश्न के साथ में 4 अदर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से 10 टेस्ट आप दे के जाते हो तो आपके कितने 1500 कॉन्सेप्ट, या यूँ कहें कि 1500 जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो आपके क्लियर हो गए। यहाँ पर रिवीजन चल रहा है वो तो अलग बात है, यहाँ पर जो 1500 जो आपके छोटे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, वो कवर हो गए, वो अलग से। प्लस में इस 1500 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। अगर कोई बेहतरीन टेस्ट सीरीज आप चूज करते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन सी टेस्ट सीरीज आगे लेनी है, उसकी चर्चा करूंगा। तो 1500 के साथ में इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो ये 15 × 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने टॉपिक कवर हो जाएंगे, लगभग 6000 यानी कि लगभग 6000 के आसपास आपके छोटे टॉपिक, छोटे कॉन्सेप्ट आपके किसके माध्यम से अगले 10 दिन में टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हाफ टाइम में आपको किसको देना है, रिवीजन को देना है, और सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देना है, टेस्ट सीरीज को। सेकंड प्रायोरिटी नहीं, दोनों तो हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में ही किसी दिन की हम बात करें, एक दिन की बात करें तो हाफ टाइम आप रिवीजन में दीजिए और उस दिन का हाफ टाइम आप किस में दीजिए, टेस्ट सीरीज के लिए दीजिए। अगले 15 दिन तक आपको इन दो के अलावा कुछ भी करना ही नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जरूर से देनी है, चाहे रिवीजन का समय आप कम करते हो, टेस्ट सीरीज किसी भी कंडीशन में देनी है। टेस्ट सीरीज का तरीका मैंने आपको बताया किस तरीके से दोगे। टेस्ट अटेम्प्ट करना है, OMR चेक करनी है, जो गलतियां हो रही हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं सबसे पहले उनको देखना है, उनसे मिलते जुलते जो थ्योरी है जो आपके उसमें मिल रही है टेस्ट सीरीज के साथ में, वो थ्योरी आपको पढ़नी है, और बाकी जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन हमने करे हैं उनकी थ्योरी आपको पढ़नी है। तो इस तरीके से अगले 10 दिन में आप एक एक टेस्ट करके भी चलते हो। एक टेस्ट पर टाइम आपको देना है कि 2.5 से 3 घंटे तो आपको प्रॉपर पेपर सोल्व करने में देने हैं, और उतना ही टाइम 3 से 4 घंटे आपको देने हैं किसकी, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इस तरीके से अगले 10 दिन में अगर टेस्ट सीरीज पर आप बेहतरीन तरीके से काम करते हो तो 6000 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर कोई बच्चा 6000 कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलता है तो उससे ये उम्मीद करता हूं कि उसमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। जो टेंशन होती है एग्जाम हॉल में, जो एग्जाम प्रेशर होता है, उससे वो मुक्त हो जाएगा। 10 टेस्ट देने के बाद में आप ऐसा मान के चलोगे कि 11वें दिन आप टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर रहे हो। एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो 11वें दिन आपको टेस्ट सीरीज ही मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक बात करी, रिवीजन की करी, टेस्ट सीरीज की करी। अब देखिए जो मैराथन क्लासें चलेंगी यूट्यूब पर MCQ PYQ के लिए, उसमें आपको निश्चित ये करना है कि 1 या 2 क्लास आप ले सकते हैं, अन्यथा उसको भी अब स्किप कर दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ पर्टिकुलर मेरा टॉपिक इसमें कवर हो रहा है तो आप क्लास लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि PYQ मैंने पहले से कर रखे हैं, पहले मैंने कोई बुकलेट पढ़ ली है, मैंने रिवीजन कर रखा है प्रीवियस ईयर का, तो आप क्लास से स्किप कर दीजिए। MCQ और PYQ आपके टेस्ट सीरीज में यहाँ पर दोस्तों कवर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं शॉर्ट्स नोट्स और पैनल PDF की। देखिए वेटनरी साइंस के लिए तो मैं बच्चों से यही उम्मीद करूँगा, यही आशा करूँगा कि शायद अब लास्ट टाइम में इन चीज़ों की आवश्यकता किसी यूट्यूब के माध्यम से या कहीं किसी दूसरी जगह से इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद के स्वयं के नोट्स बना लिए होंगे, तैयारी कर ली होगी। शॉर्ट नोट्स की बात आती है, पैनल PDF की बात आती है, तो ये आती है दोस्तों किसके लिए, पार्ट A के लिए। किसके लिए आएगी, पार्ट A के लिए, क्योंकि इस बार पार्ट A का जो सेक्शन है वो इतना डाल दिया गया है कि बच्चा भ्रमित है, वेटेज कम है, सेक्शन ज़्यादा डाल दिया है। चलिए अब एक बार हम बात करेंगे पार्ट A के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, आपको रिवीजन करना है थ्योरी का। अब
पार्ट ए की जो थ्योरी है उस पार्ट ए की थ्योरी का रिवीजन अब आप कैसे कर सकते हो। एक तो वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं, खुद के स्वयं के नोट्स बना लिए हैं, पार्ट ए के पहले क्लासें भी कर ली है, लेकिन अभी भी 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट ए को अच्छे से नहीं पढ़ा है, ना तो खुद का कोई नोट्स बनाए, ना खुद का कोई कंटेंट लिया पार्ट ए का। अब हम क्या करें लास्ट टाइम में? तो जिन विद्यार्थियों ने पार्ट ए पर ध्यान नहीं दिया और जिनके सब्जेक्ट कवर नहीं हुए, तो उनके लिए मैं एक बार बताता हूं कैसे आपको थ्योरी करनी है, किस तरीके से आप कम समय में इस थ्योरी को कवर कर सकते हो। भाई हम बिल्कुल स्किप भी नहीं कर सकते, बिल्कुल पार्ट बी के वेटनरी साइंस के बेस पर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। सब्जेक्ट सभी पर ध्यान देना होगा आपको, हर सब्जेक्ट को। किसी भी कंपटीशन इतना है कि आप किसी सब्जेक्ट को स्किप कर ही नहीं सकते आज के टाइम में। हाँ ये है कि अगर पार्ट ए में 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 में से एक सब्जेक्ट कोई डिफिकल्ट ऐसा लग रहा है उसको आप छोड़ सकते हो, उसमें भी कुछ टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं पार्ट ए की दोस्तों। पार्ट ए में हम बात करें, पार्ट ए में आपके सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आपका आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, कल्चर आता है, पॉलिटी आता है, और क्या आता है, करंट अफेयर आता है, जर्नल साइंस आता है। ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इन इतने सारे सब्जेक्टों में से कुछ सब्जेक्टों का मैं आपको ऐसा समाधान बताऊंगा दोस्तों, ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा कि आप कहोगे सर मज़ा आ गया बेहतरीन तरीके से। देखिए एक बार मैं पार्ट ए की यहाँ पे बातचीत करता हूँ, फिर मैं आपके साथ में टेस्ट सीरीज की बातचीत करूँगा। टेस्ट सीरीज आपको कैसे करनी है, कहाँ से कवर करनी है। पहले बात करते हैं पार्ट ए के लिए। पार्ट ए के लिए अपना जो ये चैनल है थ्रोन एजुकेशन, इस थ्रोन एजुकेशन पर मैंने 4 प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी हैं। पार्ट ए के लिए मिनिमम समय में कम से कम समय को खर्च करते हुए टू दी पॉइंट आपकी थ्योरी का रिवीजन आपका यहाँ पर होगा। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा एक बार करंट अफेयर की। सारे वो सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। करंट अफेयर की बातचीत करूँगा, राजस्थान की जो वेटनरी साइंस में अर्थव्यवस्था का सेक्शन है उसकी बात करूंगा, राजस्थान के भूगोल की बात करूंगा, दैनिक विज्ञान की बात करूंगा, और उसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री कल्चर हो गया, उन सभी की भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए तो जिन बच्चों का पार्ट ए वीक है, पार्ट ए अभी बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ है, तो सबसे पहले एक एक करके बातचीत करेंगे, हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर आपको कहाँ से कवर करनी है उसके लिए देखिए आपको करना क्या है, थ्रोन एजुकेशन का चैनल खोलना है। चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एक सेक्शन आता है प्लेलिस्ट का, एक सेक्शन आता है किसका, प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों करंट अफेयर के लिए। पशुधन सहायक में प्लेलिस्ट मिलेगी करंट अफेयर के लिए 12 दिन 12 क्लास के नाम से। 12 दिन 12 क्लास के नाम से आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलती है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर के लिए 12 क्लासें डालने का वादा किया है, जिसमें से 4 क्लासें हो चुकी हैं, बाकी की 8 क्लासें अगले 3 दिन में या 4 दिन में आपको मिल जाएंगी। यानी कि इन टोटल 12 क्लासों में आपकी 12 दिन की 12 क्लासों में आपका जो कंप्लीट करंट अफेयर है पशुधन सहायक के लिए वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 12 क्लासें ये रहेंगी और इसी के साथ में आपको क्या मिलेगी, MCQ की प्रैक्टिस मिलेगी। यानी कि जो बेहतरीन लेवल के 200 प्लस जो प्रश्न यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं, जो लेटेस्ट में एग्जाम में आ रहे हैं, वो इन 12 क्लासों के साथ में मिलेंगे। तो पहला काम करंट अफेयर के लिए मैंने आपको समाधान बताया करंट अफेयर का, ये 12 क्लासें आपको देखनी है। प्लेलिस्ट आज से ही आप स्टार्ट कर लें, अगर आपने नहीं देखी है। थ्रोन एजुकेशन चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, तो वहाँ पर आपको ये 12 क्लासें मिलेंगी, जिसमें से 4 या 5 क्लासें हो चुकी हैं। बाकी की जो बची हुई क्लासें हैं वो मैं जल्द अगले 2 दिन में कंप्लीट आपको करा दूंगा। तो आपको करना क्या है, जो विद्यार्थी बाद में देख रहे हैं डबल की स्पीड में करके देखें। दूसरी खास बात जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, किसके बारे में, पैनल PDF और शॉर्ट नोट्स के बारे में। पैनल PDF और शॉर्ट नोट्स की जो हम बात कर रहे थे पार्ट ए के लिए, तो जैसे कि जो एक करंट अफेयर की 12 क्लासें हैं, इनकी जो पैनल PDF हुई है, जो शॉर्ट नोट्स बने हैं, वो जो अपना थ्रोन एजुकेशन का टेलीग्राम है, थ्रोन एजुकेशन के टेलीग्राम में मैंने आपके लिए डाल दी है। वहाँ से आप ऐसा करें, क्लास लेने से पहले पैनल PDF डाउनलोड कर लें। पैनल PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। पैनल PDF को अपने सामने रखिए और क्लास को देखिए डबल स्पीड में करके। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करा रहा हूँ उनको हाईलाइट कर लीजिए। तो
तो 1 घंटे की क्लास का काम आपका आधे घंटे में हो गया। ठीक है, उसके बाद में दूसरे दिन एक बार उसका पैनल पीडीएफ जो आपने निकाल रखे हैं, जो नोट्स निकाल रखे हैं, उनका आप रिवीजन कर लीजिए। ये काम करना है 12 क्लासों को, चाहे आप डबल स्पीड में करके देख लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर का समाधान हो गया। दूसरी हम यहाँ पे बातचीत करेंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था के बारे में। बच्चों को जो सबसे ज़्यादा समस्या है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक हैं, जैसे हम बात करें राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास की बात करें, राजस्थान में बेरोजगारी की बात करें, राजस्थान में हम प्रमुख फसलों को देखें, राजस्थान में सूखा एवं अकाल से संबंधित परियोजनाओं की बात करें, सूखा और अकाल की बात करें, मरुभूमि की विकास से संबंधित चीज़ें देखें, औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं देखें, तो ये हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सेक्शन है। इसका भी मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है दोस्तों। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जैसे आप चैनल खोलोगे प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 8 क्लासें हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 या 4 क्लासें, लास्ट 3 या 4 क्लासें और होनी हैं, जो अगले 2 या 3 दिन में मैं आपको कवर करा दूंगा। सेम काम क्या करना है, इसकी भी जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो पैनल पीडीएफ हैं, अपना जो टेलीग्राम है थ्रोन एजुकेशन का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम में जाना है। मैंने पर्टिकुलर क्लास नंबर मेंशन करते हुए, टॉपिक का नाम मेंशन करते हुए और डेट वगैरह सारा सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें टेलीग्राम में डाली हुई हैं। वहाँ से जाके क्या करना है, आपको क्लास की, इसकी जो अर्थव्यवस्था वाली क्लासें हुई हैं अभी तक 8 क्लासें, उनकी पैनल पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। फिर सेम काम वही करना है। अगर आपके पास में समय है तो आप रेगुलर स्पीड में देखिए, अदरवाइज आप क्या करिए कि उसको डबल की स्पीड में करिए, सभी चीज़ों को डबल स्पीड में करिए। और जो पैनल पीडीएफ है आपके सामने है, जो चीज़ें हाईलाइट करवा रहा हूँ वो हाईलाइट करिए। तो एक बार तो आपका रिवीजन हो गया, या तो दोबारा से वीडियो को सुन लीजिए या उस पैनल पीडीएफ में से आप रिवीजन कर लीजिए क्लास का। ठीक है, ये काम करना है किसके लिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का समाधान हो गया। कितने लगभग 10 से 12 घंटों में, डबल स्पीड पर करते हो तो 6 घंटों में। 6 घंटों में अर्थव्यवस्था, बाहर चीज़ें जाएंगी नहीं, आप निश्चिंत होकर विश्वास कर एक बार क्लासें लीजिए, बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था का समाधान हो गया, करंट अफेयर का हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल के लिए आज दोस्तों आपको क्या करना है, मैं उम्मीद ये करता हूं कि अगर कोई राजस्थान का विद्यार्थी है, वेटनरी साइंस या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो अभी तक उसने डेफिनेटली रूप से राजस्थान के भूगोल को पढ़ा ही पढ़ा है। ज्योग्राफी उसने निश्चित रूप से पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए क्या करना है, तो भूगोल का मैं यहाँ पर दोस्तों आपको कराऊंगा रिवीजन। भूगोल का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, और रिवीजन किस तरीके से कराऊंगा प्यारे दोस्तों, मैं आपको कराऊंगा 5 दिन 5 क्लासों में, यानी कि मैं 5 क्लासें रिवीजन क्लास लेके आऊंगा भूगोल की। और इसमें हम क्या करेंगे, एक क्लास में 2-3 टॉपिक एक साथ उठाएंगे, उनका रिवीजन करेंगे। फिर अगली क्लास में 3-4 टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक अगर छोटे हैं तो 3 से 4 टॉपिक ले लेंगे। टॉपिक अगर बड़े हैं तो हम 2 टॉपिक उठा लेंगे। इस तरीके से टॉपिकों को सिस्टमेटिक तरीके से करते हुए हम क्या करेंगे, 5 दिन में, या यूं कहें कि 5 क्लासों में कंप्लीट राजस्थान के भूगोल को कवर हम करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यानी कि एक प्लेलिस्ट आपको किसकी मिल जाएगी दोस्तों, राजस्थान भूगोल के रिवीजन के लिए। राजस्थान के भूगोल के रिवीजन के लिए आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अलावा फिर मैं बात करता हूं दैनिक विज्ञान की, और एक प्लेलिस्ट दोस्तों आपको मिलेगी किसकी, दैनिक विज्ञान के लिए, जनरल साइंस की। इसमें आपको 9 क्लासें मिलेंगी। इन 9 क्लासों में आपकी जो कंप्लीट दैनिक विज्ञान है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे पहली क्लास में आपको क्या मिलेंगे, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रियाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो जर्नल साइंस है उसका दैनिक विज्ञान का आप 9 क्लासों में रिवीजन कर पाओगे बेहतरीन तरीके से। डबल स्पीड पर देखोगे तो आपका हाफ टाइम उसमें बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, इतना हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पार्ट ए का जो है मैक्सिमम जो आपका समाधान है वो वहाँ मैक्सिमम जो समाधान इसमें हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है इन चीज़ों के अलावा, तो आप मेरे को बताइए, कमेंट करके आपको मेरे को बताना। अभी हमारे पास में 15 दिन का समय है, उस 15 दिन में जो हम कर पाएंगे उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 4 प्लेलिस्ट आपको याद रखनी है, 4 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। 4 मिनिमम टाइम में, यहाँ पर सबसे जो बेस्ट बेनिफिट आपका होगा क्या होगा, टाइम का। टाइम मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा।
फालतू कुछ चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमारी बात हुई किसकी, थ्योरी की हमने बात कंप्लीट करी। इस थ्योरी में हमने चर्चा कर ली किसके बारे में, पार्ट ए की भी बात करी और पार्ट बी की भी बात करी। पार्ट बी की उम्मीद करते हैं सभी ने अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज की कि सर अभी तक हमने तो टेस्ट लिए ही नहीं है, टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करें, समय अब कम बचा हुआ है, क्या इस टेस्ट सीरीज से हमें फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। विश्वास करिए, जो बच्चा लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में टेस्ट लगा के जाएगा सिलेक्शन उसी का होगा। थ्योरी के बेस पे, रिवीजन के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात कान खोल के सुन लीजिए आप। थ्योरी और रिवीजन के बेस पे कभी सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, अपना अवलोकन नहीं करोगे, आंकलन नहीं करोगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज की बात करी थी, जैसे मैंने बताया 10 टेस्ट आप दोगे, 150% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 10 टेस्ट में 1500 कॉन्सेप्ट, 6000 कॉन्सेप्ट। तो ये कैसे होंगे, कहाँ से पॉसिबल है? क्या लास्ट टाइम में ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है जो इस तरीके से एक टेस्ट में, एक पेपर में 6000 कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दे, 10 टेस्ट में 6000 कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करवा दें? तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा समाधान पॉसिबल है, ऐसी टेस्ट सीरीज वर्तमान में पॉसिबल है जो चल रही है, जिस पर हज़ारों बच्चों ने विश्वास जताया है। बेहतरीन लेवल की टेस्ट सीरीज है जिसकी मैं खास विशेषताएं भी आपको बताऊंगा। पशुधन सहायक के लिए हमारी दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रही है छोटा पैकेट बड़ा धमाका टेस्ट सीरीज। कौन सी? छोटा पैकेट बड़ा धमाका टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी ये चल रही है। इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका में क्या है, पार्सल के माध्यम से टेस्ट सीरीज आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, पार्सल के माध्यम से। इसमें करना क्या है कि पार्सल के माध्यम से 10 टेस्ट आपके घर पर मिलेंगे, पार्सल आपके घर पर होम डिलीवर कराया जाएगा। इसमें देखिए क्या मिलेंगे दोस्तों, आपको 10 टेस्ट मिलते हैं इसमें। जैसा कि बताया कि 10 टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में 150% होंगे। ठीक है, प्रत्येक टेस्ट में 150% होंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा उसी तरीके से। जो पार्ट ए के सब्जेक्ट हैं, कंप्लीट पार्ट ए के सब्जेक्ट मिलेंगे। पार्ट बी वेटनरी साइंस का कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिलेगा, यानी कि 50% पार्ट ए के मिलेंगे एक टेस्ट में और 100% किसके, पार्ट बी के वेटनरी साइंस के मिलेंगे। पहली बात। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपको क्या करनी है, OMR प्रैक्टिस करनी है, तो हम आपको यहाँ पर OMR भी अवेलेबल कराएंगे। ये OMR आपको यहाँ पर मिलती है दोस्तों। तीसरी बात मैंने बताई कि जो 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन की जो व्याख्या मिलेगी, जिससे हमारे इन 10 टेस्ट में 6000 कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, तो वो कैसे होंगे दोस्तों? तो उसके लिए यहाँ पर आपको मिलती है व्याख्या बुकलेट। व्याख्या बुकलेट यानी कि जो ये 10 टेस्ट हैं, इन 10 टेस्ट की 150 प्रश्नों की व्याख्या आपको यहाँ पर मिलती है इस टेस्ट सीरीज में। समझ में आई बातें? कहाँ से? छोटा पैकेट बड़ा धमाका टेस्ट सीरीज चल रही है पशुधन सहायक के लिए। हजारों बच्चों ने ये मंगाई है, अभी तक जिसने नहीं मंगाई है, जो इससे अपरिचित है, अब मेरी बात मान के लास्ट टाइम पर एक बार ये टेस्ट सीरीज आप मंगा लेना। एग्जाम हॉल के बाद में आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आप एग्जाम हॉल से निकलने के बाद में आप बताओगे सर कि मज़ा आ गया टेस्ट सीरीज से। इस टेस्ट सीरीज से दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपके प्रश्न सीधे छपेंगे। जो मैंने आपको बताया, जैसा कि हमारा थंबनेल है, जैसा कि टाइटल है कि छप गया पेपर, तो पेपर कहाँ से छपेगा? पेपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हमारी टेस्ट सीरीज से छपेगा। उसके अलावा पेपर कहाँ से छपेगा? पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए की जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई, जो लेटेस्ट में तैयार की गई है, पेपर यहाँ से छपेगा, इसके कंटेंट से छपेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 OMR मिलती हैं, 10 व्याख्या बुकलेट मिलती हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? ये 6000 कॉन्सेप्ट छपेंगे, 6000 कॉन्सेप्ट में से ही पेपर बनेगा। कॉन्सेप्ट हमने एक एक देख के प्रीवियस ईयर पेपरों का अवलोकन करके, लेटेस्ट में जो RPSC और RSSB राजस्थान की बोर्ड की एग्ज़ाम को, राजस्थान की जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है, उनको देखते हुए हमने यहाँ पर प्रश्न डाले हैं, उनकी व्याख्या डाली है। तो आप निश्चिंत होकर, आंख बंद करके, विश्वास करके इस टेस्ट सीरीज पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब आती है कि सर ये टेस्ट सीरीज हमें प्राप्त कैसे होगी, कैसे हम इसे मंगा सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज मंगाने के यहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए। हाँ, मैं एक इसका प्राइस और बता देता हूँ आपको। प्राइस यहाँ पर मिनिमम प्राइस रखा है दोस्तों 599 रुपये। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या रहेगा? 599। इस 599 रुपये में आपको ये कंप्लीट जो पार्सल है, कंप्लीट पार्सल आपके घर पर पहुंचाया जाएगा।
इसमें कोई डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, सिर्फ 599 में सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये 10 टेस्ट हो गए, OMR हो गई, व्याख्या हो गई, और ये कंप्लीट पार्सल यहाँ पर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों। 599 रुपये चार्ज रहेगा। कैसे मंगा सकते हैं, ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। इस पर आपको संपर्क करके स्कैनर मंगवाना है, स्कैनर पर आपको पेमेंट डालना है। उसके बाद में एक फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया जाएगा, उस फॉर्मेट में अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है और वो आप फॉरवर्ड कर दीजिए। अगले 3 दिन में पार्सल आपके घर पर पहुंच जाएगा। 3 दिन में ये पार्सल आपके घर पर पहुंच जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, अगर आप थ्रोन या आप जयपुर में रहते हो, जयपुर में रहकर अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप जयपुर में रह रहे हो, जयपुर में रहकर तैयारी कर रहे हो, तो आप थ्रोन एजुकेशन के ऑफलाइन सेंटर पर आइए। यहाँ पर तुरंत आके आप पार्सल कलेक्ट कीजिए और पार्सल ले जाइए और कल से ही तैयारी में जुट जाइए, कल से ही टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थ्रोन एजुकेशन का जो अपना ऑफलाइन सेंटर है ये है त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास पर। जब आप गूगल मैप खोलते हो या गूगल क्रोम खोलते हो तो उसमें जैसे ही थ्रोन एजुकेशन जयपुर सर्च करोगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। लोकेशन लगा के आप सेंटर पर आ जाइए और अपना टेस्ट सीरीज का पार्सल लेके जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। या फिर इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप लोकेशन मंगा सकते हो। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि लिंक दिया गया है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन का, इस लिंक से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की मैंने यहाँ पर आपके साथ में बातचीत करी दोस्तों, और इन चीज़ों को अगले 10 दिन तक, सॉरी अभी जो 15 दिन बचे हुए हैं, इन 15 दिनों में अगर आप अप्लाई कर लेते हो और मेरी बताई हुई इन बातों के अनुसार आप काम कर लेते हो तो आप लिखवा के ले लीजिए, आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता, कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता। डेफिनेटली जो फाइनल कट ऑफ लगेगी, फाइनल जो लिस्ट लगेगी उसमें आपका नाम होगा। बिल्कुल आपका जो सरकारी नौकरी का जो सपना है वो सरकारी नौकरी का सपना आपका पूरा होगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। और आप मेरी कही हुई इन बातों के अनुसार अगले 15 दिन दीजिए, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप से कीजिए। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा जो काम हैं उनको 15 दिन के लिए स्किप कर दीजिए। प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम आपको नींद लेनी है, समय पर आपको भोजन करना है, खाने पीने का बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव लोगों से थोड़ा बच के रहना है, उनको 10-15 दिन के लिए आप वहाँ पर स्किप कर दीजिए, ठीक है। 10-15 दिन के लिए उन लोगों को वहाँ से स्किप कर दीजिए। ये जो 4-5 बातें हैं जो मैंने बताई, बस इन पे आप काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं पाएगा। तैयारी के साथ में 3 चीज़ों पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आप लोगों को। स्वास्थ्य को बेहतरीन तरीके से रखिए और अपने बेहतरीन तरीके से रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए। और कहीं सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं, जो भी समाधान होगा हम कराएंगे, हम आपके साथ में हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए। चलिए, कोई दिक्कत हो ये नंबर है, नंबर पर आप संपर्क करना। एग्ज़ाम तक 24/7 नंबर अवेलेबल है, कोई भी समस्या आती है आप पूछताछ कर सकते हो। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से। बाकी जो हमारी क्लासें हैं हम कल करेंगे। आज के लिए क्लासें नहीं हो पाई किसी कारणवश से, बाकी कल क्लासें कंटिन्यू करेंगे। अगले 3 या 4 दिन में सारी चीज़ें हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए।